लेकिन आगम के अनुसार पापी के सुखी होने का क्या कारण होता है? पापी जो है पुण्यानुबंधी पुण्य को तो नहीं बांधता, पापानुबंधी पुण्य बांधता है। वो भी धर्म करता है। आपको मालूम नहीं, जितने डाकू होते हैं, पहले डाकुओं का जो समर्पण हुआ था ना, उसमें बड़े बड़े डाकू पूजा उब्बा आदि, उन डाकुओं से मेरा एक बार मिलन हुआ। उनसे पूछा कि आपने अच्छा कार्य क्या किया, क्या आपको भगवान का डर नहीं लगता? तो उन्होंने दो बड़ी अच्छी बातें बताई। बोले, हम लोग जंगलों में भी भगवान की आराधना करते हैं। नवरात्रा आदि में हम लोग जंगलों में भगवान की स्थापना करके नवरात्रा की पूजा करते हैं। उनके हिसाब से उस समय हम डाका आदि नहीं डालते, व्रत करते हैं, हम लोग भी उपवास करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा नियम था, एक पूजा उब्बा नाम का डाकू था, बुंदेलखंड का ही था और इसी एरिया का था, सागर दमोह जिले में ही उसका डाकू हरि सिंह था छतरपुर का, नैनागर वगैरह का। डाकू मूरत सिंह था द्रोणागर का, और डाकू पूजा बुबा था यहाँ का, और डाकू मलखान सिंह जो थे ये थे चंबल के मुरैना के। अरे इसका साधुओं के नाम याद रखना चाहिए, डाकू को भी याद। मलखान खीन था चंबल का, बहुत भूखा रखे, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी। और ये डाकू थे मूरत सिंह द्रोणागढ़ के थे, द्रोणागढ़ के एरिया था। पूजा उब्बा का सागर दमोह ये रायसेन वगैरह ये 3-4 जिले थे। एक आँख का था वो, सागर जेल में उनको रखा गया था। उसने बहुत अच्छी बात बताई कि हमने अपनी ज़िंदगी में, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी में थे, साधु नहीं बने थे। सागर यूनिवर्सिटी से बुधवार के दिन उसको मिलने दिया जाता था, खुला जाली के अंदर बैठते थे लोग, प्रश्न करते थे। तो हम बच्चों ने सबने एक ही प्रश्न किया, आपने अच्छा कार्य क्या किया? तो एक तो उन्हें आधा था। दूसरा बोले, हमारी गैंग का एक नियम है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डाकू, स्त्री यदि कितना भी सोना पहना है तो उसके शरीर पर से सोना नहीं उतरवाया जाएगा। यदि किसी ने स्त्री को छू भी लिया, हम उसको वहीं शूट कर देते हैं। कितना भी करोड़ों का सोना पहना है, यदि वो पहने हुए है तो उस सोने को हम कभी उतरवाएंगे नहीं। रखा हुआ अलग चीज है, पहना है तो नहीं उतरवाएंगे, क्योंकि हम स्त्री के किसी सुहाग का चिन्ह को नष्ट नहीं करते। और स्त्री संबंधी कभी हम लोग, कोई डाकू उसको बुरी नज़र से नहीं देख सकता। स्त्री को यदि किसी ने गलत नज़र से छू लिया तो हमारे यहाँ एक ही सजा है, मौत। उसको तुरंत मार डालते हैं, बोले देर कोई सुनवाई नहीं, बस सबूत सिद्ध हुआ और उसको तुरंत शूट कर देते हैं। तो ये डाकू भी हो करके भी कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो भले आदमी का भाव रहता ही है। तो ऐसे पापी लोग भी कुछ ना कुछ तो पुण्य करते ही हैं कहीं नहीं। और कर्म सिद्धांत कहता है कि सबसे ज़्यादा सभी कर्मों में साता वेदनी का बंध सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग बुरे परिणाम कम करते, अच्छे ज़्यादा करते हैं। एक दिन हमने प्रवचन भी दिया था, क्रोध व्यक्ति ज़्यादा करता है कि शांत ज़्यादा रहता है? बोलो। 24 घंटे में व्यक्ति क्रोध ज़्यादा करता है कि शांत? शांत ज़्यादा रहता है। 24 घंटे में व्यक्ति झूठ ज़्यादा बोलता है कि मौन ज़्यादा रहता है? 24 घंटे में व्यक्ति झूठ ज़्यादा बोलता है कि सत्य ज़्यादा बोलता है? सत्य ज़्यादा बोलता है। 24 घंटे में व्यक्ति 24 घंटे में व्यक्ति चोरी ज़्यादा करता है कि बिना चोरी के रहता है? 24 घंटे में लोग व्यभिचार ज़्यादा करते हैं कि व्यभिचार के बिना ज़्यादा रहते हैं? तो बस कितना तो पुण्य कर रहे हो, कम पुण्य तो पुण्य तो कर रहे हो, और क्या है? इसमें साता वेदनी का कर्म का आश्रय होता है। वो साता वेदनी कर्म हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, लेकिन पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है, जिसे हमारे यहाँ पापानुबंधी पुण्य कहते हैं।